I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक बहुत ही पुराने दर्शक हैं और उनका अभी फ़ोन आया था मेरे पास परसों, और वो ये पूछ रहे थे कि वो हेयर ट्रांसप्लांट और राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं और क्या वो ये दोनों प्रोसीजर एक ही दिन में करा सकते हैं या नहीं। तो मेरी जो राय थी उनकी, जो मैंने उनसे कहा, मैंने उनको यूजुअली कहा कि आप ये दोनों प्रोसीजर अलग अलग कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल आप भी रहेंगे, सर्जिकल टीम भी रहेगी। देखिए होता क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो हम लोग करते हैं इसमें कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं और उसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं, जिसमें कि पेशेंट कॉन्शियस रहता है। लेकिन जो फुल फ्लेज राइनोप्लास्टी होती है, नाक किसरी, वो हम लोग यूजुअली पेशेंट को बेहोश करके करते हैं। तो जब जो पेशेंट को बेहोश करके करते हैं तो नेचुरली उसमें उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ट्यूब दी जाती हैं और फिर प्लास्टर भी करना पड़ता है उसका, तो वो अपने आप में एक मेजर सर्जरी हो जाती है। अब आप राइनोप्लास्टी में 3 घंटे लगाएं, 3.5 घंटे लगाएं, फिर आप 8 घंटे हेयर ट्रांसप्लांट में लगाएं, और वो भी तब जबकि पेशेंट रिकवर कर रहा है जनरल एनेस्थीसिया से, तो ये क्वाइट पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप पहले चाहते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करें 7-8 घंटे, उसके बाद फिर आप जिए देंगे, वो भी संभव नहीं होता, क्योंकि आपने ताज़े बाल लगाए हुए हैं और उस टाइम आप जनरल एनेस्थीसिया देंगे उसको, और फिर जिसमें पेशेंट ऑलरेडी हिलेगा डुलेगा भी, तो उसमें भी आपके बाल जो होते हैं वो हिल सकते हैं जो हमने डाले हुए हैं। तो यूजुअली मैंने उनसे कहा कि देखिए दोनों प्रोसीजर हैं, दोनों आपके लिए डेलिकेट है और थोड़े मेजर प्रोसीजर आ जाते हैं, मतलब आपकी जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, और एक जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है और एक लोकल में हो रहा है। तो बेटर ये है कि आप दोनों प्रोसीजर अलग अलग कराएं, दोनों के बीच में टाइम गैप दें, ताकि एक प्रोसीजर आपने कराया, आपकी बॉडी उसकी हीलिंग हो गई है और यू आर रेडी फॉर सेकंड प्रोसीजर, तो आप कुछ दिनों बाद आप सेकंड प्रोसीजर कराइए। और वैसे भी ज़्यादातर सर्जन, अगर आप जाएंगे किसी कंसल्ट करेंगे, ज़्यादातर सर्जन आपको यही एडवाइस देंगे कि दोनों प्रोसीजर अलग अलग कराएं, अनलेस नेचुरली कुछ सर्जन ऐसे भी होते हैं जो थोड़े एडवेंचरस होंगे, नहीं हम दोनों एक साथ कर सकते हैं या करेंगे, तो इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस, वी रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। बट प्रैक्टिकली आई थिंक कि दोनों प्रोसीजर को अलग अलग करना चाहिए ताकि रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिले, पेशेंट की रिकवरी भी थोड़ी इंसिडेंट फ्री रहे, सूजन भी कम रहेगी, और आई थिंक कि रिजल्ट विल बी मच बेटर इफ़ हम दोनों प्रोसीजर को अलग अलग करें, क्योंकि सर्जन जो है वो दोनों प्रोसीजर में अपना टाइम पूरा दे सकेगा और आपके साथ जस्टिस कर सकेगा। लेकिन अगर कोई सर्जन ये दोनों एक साथ करना चाहे तो नेचुरली इट इज़ हिज चॉइस, वन मस्ट रिस्पेक्ट, बट आई विल नॉट डू दैट। आई विल ऑलवेज टेल माई पेशेंट प्लीज़ गो फॉर 2 डिफरेंट डेज फॉर 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न का मैं शायद उत्तर देने में कामयाब हुआ हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।